हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन और उसके एप्लीकेशन उस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज फ्लोइंग विद अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड इन अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर. इट इज कनेक्टेड टू अ पाइप विद इट्स एंड टिप ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट दिस फ्री एंड. एम्स 2011 में आया था. तो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं. वाटर इज फ्लोइंग, एक सिलेंडर है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पे बेस्ड है. तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होती है. इधर एक एंड पे वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड और डायमीटर है 8 सेंटीमीटर. दूसरे एंड पे वेलोसिटी बतानी है, मान लेते हैं v, और डायमीटर है 2 सेंटीमीटर. तो सिंपली a1v1 इज इक्वल टू a2v2 इसको यूज़ कर लेते. तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू पाई बाय 4 डायमीटर स्क्वायर इंटू v2. तो पाई बाय 4 4 और 4 कैंसिल, v2 आएगा 64 मीटर पर सेकेंड. डी ऑप्शन करेक्ट है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिलेंड्रिकल ट्यूब of a spray pump has radius r. One end of the tube has n fine holes, each of radius small r. If the speed of liquid in the tube is v, the speed of ejection of liquid through the holes is. तो यहाँ पर ऐसा कुछ सिचुएशन है, एक ट्यूब है सिलेंड्रिकल, इसके दूसरे एंड पे फाइन होल्स हैं कुछ ऐसे, इसमें से फ्लूइड निकल रहा है और मान लेते हैं सिमेट्री की वजह से हर होल में से जो फ्लूइड निकलेगा उसकी स्पीड मान लेते हैं v, और जो इस एंड से स्पीड है फ्लूइड की वो है कैपिटल V मानते हैं. तो यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यूज़ करते. यहाँ का रेडियस है कैपिटल R और हर होल का रेडियस है स्मॉल r. तो a1v1 इज इक्वल टू a2v2 पाई आर स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू, टोटल होल्स हैं n और हर होल में से पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल वी. तो यहाँ से स्मॉल v की वैल्यू आ जाएगी वी आर स्क्वायर बाय n टाइम्स स्मॉल r स्क्वायर. वी आर स्क्वायर बाय n टाइम्स स्मॉल r स्क्वायर. सी ऑप्शन. Bernoulli's equation for steady non-viscous incompressible flow expresses the. तो जो बर्नौली इक्वेशन होता है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे बेस्ड होता है. तो जब एक फ्लूइड के लिए हम मैकेनिकल एनर्जी लिखते हैं, वो तीन तरीके से मैकेनिकल एनर्जी रख सकता है. एक होता है प्रेशर एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी. इन तीनों का सम क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट. तो वो किस पे बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ये चीज़ होती है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ये सब एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम है. तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए तीनों एनर्जीज का सम क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट. Fire is caught at a height of 125 meter from fire brigade. To extinguish the fire, water is coming out from the pipe of cross section 6.4 with the rate 950 liters per minute. Find out minimum velocity of water exiting from the fire brigade. तो मान लेते हैं ऐसे कोई 125 मीटर ऊपर फायर है और इधर से एक पाइप है फायर ब्रिगेड का और इधर आपका टैंक है कुछ. तो इधर बताना फाइंड आउट मिनिमम वेलोसिटी ऑफ वाटर एग्जिटिंग फ्रॉम फायर ब्रिगेड टैंक. तो अगर हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से सोचें, यहाँ पर एरिया है a और स्पीड है मान
A1 और स्पीड V1, और इधर एरिया मान लेते हैं A2 और V2। तो यहाँ पर एरिया की कोई भी बात नहीं की गई, जो टैंक का एरिया। तो इस क्वेश्चन में हम A1 V1 जो है ये होता है वॉल्यूम फ्लो रेट या एरिया इनटू वेलोसिटी, वॉल्यूम फ्लो रेट। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आएगी वह इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि और कुछ तो कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे 125 मीटर का भी कोई काम नहीं है। तो 950 लीटर्स पर मिनट है, इसको ऐसा यूनिट में करते हैं 950। 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, 1 मिनट 60 सेकेंड। और ये किसके बराबर, एरिया। तो π/4 इंटू डी स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन का मतलब डायमीटर दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻⁻⁴ इसका स्क्वायर, और मान लेते हैं स्पीड क्या है v। इसको जब हम सॉल्व करते हैं आगे तो v की वैल्यू आती है लगभग 4.92 मीटर पर सेकेंड। तो नियरेस्ट पॉसिबल ऑप्शन 5 मीटर पर सेकेंड, इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a tank is filled with water up to a height 1 meter. A hole is made at a distance 20 centimeter from the top. Find the horizontal distance from the base of the tank where the water strikes the ground. तो ये r की वैल्यू निकालनी है हमें इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स किसी h हाइट नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं √2gh। तो ये h लेना है सरफेस से, √2 इंटू जी को 10 ले सकते हैं, h है 0.2, तो आएगा √4 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद वाटर बिल्कुल प्रोजेक्टाइल पाथ पे जाएगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन लगाएंगे। तो ये मोशन इन अ प्लेन की तरह सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे y डायरेक्शन अगर हम इसको मान लेते हैं, इसको x मानते हैं, इसको y, तो y डायरेक्शन में इनिशियल कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जितनी देर में वो यहाँ से यहाँ पर पहुँचेगा नीचे, टाइम ऑफ फ्लाइट का लिखेंगे √2h/g। h है 0.8/g10, ये कितना आएगा 16/100 का स्क्वायर रूट, मतलब 4/10 सेकेंड। तो जो इसकी रेंज है वो कैसे निकालेंगे, x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगी, तो x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, r क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x इनटू टाइम 4/10, ये आएगा 0.8 मीटर, या इसको क्या लिख सकते हैं 80 सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। Water from a tap emerges vertically downward with an initial speed of 1 meter per second. Cross section area of tap is this. Assume the pressure is constant throughout the stream of water and that flow is steady. Cross section area of a stream 0.15 meter below the tap is. तो मान लेते हैं ये टैप है, तो जैसे जैसे फ्लूइड नीचे आएगा उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करेगा। मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन 1 है और ये 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या डेटा है, एरिया है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर और स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं नीचे स्पीड क्या है v2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है a2। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू a2 इंटू v2, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन बर्नौलीज थ्योरम यूज़ करते हैं, इसको रेफरेंस ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी को 0 और ये है 0.15 मीटर, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर
प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। प्रेशर दिया हुआ है, दोनों जगह सेम है, और H2 क्या ले रहे हैं, 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, रो और रो कैंसिल कर सकते हैं। ये आएगा V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस G इंटू H है 0.15 इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, V2 क्या लिख सकते हैं, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो। V2 लिख सकते हैं V1 स्क्वायर प्लस 2G इंटू 0.15। इसकी वैल्यूज़ पुट करें अगर, तो V1 है 1 मीटर पर सेकंड, 1 का स्क्वायर 1 प्लस G को 10 ले तो ये बनेगा 0.15, मतलब 1.5 इंटू 2 3, ये आएगा 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड अगर हम इस वेलोसिटी को यहाँ पे पुट कर दें तो A2 क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a wind with speed 40 meter per second blows parallel to the roof of a house. The area of the roof is 250 meter square. Assuming that the pressure inside the house is atmospheric, the force exerted by the wind on the roof and the direction of force. तो फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना। मान लेते हैं रूफ है, 2 पॉइंट्स बनाते हैं अंदर और बाहर की तरफ, जस्ट अंदर और जस्ट बाहर। इसका एरिया है 250 मीटर स्क्वायर और इनसाइड प्रेशर दिया हुआ है P एटमॉस्फेरिक, मान लेते हैं बाहर क्या है P1, और यहाँ पर एयर की वेलोसिटी दी हुई है 40 मीटर पर सेकंड। अब इनसाइड वेलोसिटी कोई बात नहीं की, तो मान लेते हैं नेग्लिजिबल है, 0 है, घर के अंदर स्पीड नेग्लिजिबल। अब बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं इस पॉइंट पे, A पे और B पे। तो प्रेशर एट A प्लस, अब एलिवेशन का डिफरेंस यहाँ पे नेग्लिजिबल होगा तो हाइट वाली टर्म कंसिडर नहीं करेंगे। P एट A प्लस हाफ रो 40 स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर एट B कितना, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, नेग्लिजिबल, तो ये टर्म आपका हो गया 0। तो P नॉट माइनस PA, ये आ गया हाफ, रो की वैल्यू दी हुई है 1.2, 40 का स्क्वायर हो गया 1600। तो अगर हम इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दें हमें नेट फोर्स मिल जाएगा, और नेट फोर्स कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। क्यों होगा, क्योंकि नीचे का प्रेशर मतलब अंदर का प्रेशर ज़्यादा है और बाहर का कम है, तो नेट फोर्स आएगा ऊपर की तरफ। नेट फोर्स क्या लिख सकते हैं, एफ नेट। अगर हम इसको डेल्टा P बोलें तो डेल्टा P इंटू एरिया, डेल्टा P है 12 इंटू 160 बाय 2 और एरिया है 250। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 0, और ऊपर बनेगा, अब ये 12 2 ज़ा क्या हो जाएगा 24, 24 1 0, और 250 इंटू 4 बनेगा 1 2 3 4 0, 250 इंटू 4, 250 इंटू 4 1000 30। तो ये आ जाएगा 2.4 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 और एक 5, 10 पावर 5 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड्स।